मैं देवाराम कुमार आदर्श विद्या मंदिर के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं छठी, सातवीं और आठवीं के लिए घात और घातांक के बारे में समझाने जा रहा हूँ, जो सभी भैयाओं के लिए उपयोगी है। ये इस प्रकार से पिछली वीडियो में भी मैंने बहुलक घातांक के बारे में बताया था, तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके घात और घातांक के बारे में। तो अभी मैंने ये घात और घातांक के सूत्र लिखे हैं, जो 9 सूत्र हैं। तो 9 सूत्र हैं, तो इन 9 सूत्रों के आधार पर इस घात और घातांक को समझा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि घात और घातांक होता क्या है। जैसे उदाहरण के लिए 5 के ऊपर ये 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 तो है घात और 5 को बोलते हैं आधार। अब इस घात को प्रसारित कैसे, विस्तार रूप कैसे करते हैं? घात का विस्तार रूप, घात का विस्तार रूप। जैसे एग्जाम्पल के लिए 5 की घात 3 है, 5 की घात 3 है, इसका विस्तार रूप करना है। तो विस्तार रूप कैसे करेंगे कि 5 के ऊपर घात कितनी है? 3 है, तो इसको 3 बार खोलेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5। इस प्रकार से ये विस्तार रूप हो जाएगा। इसी प्रकार से अब विस्तार रूप को घात में लिखना है। विस्तार रूप को घात के रूप में लिखना है। तो जैसे मैंने लिखा 4 इंटू 4 इंटू 4, एक और ले लिया 3 इंटू 3। अब इसको करना है घात के रूप में लिखना है। तो 4 कितनी बार आ रहा है वो गिनेंगे, 1 2 3, तो बराबर 4 की घात 3। और 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 इंटू 3 की घात 2। इस प्रकार से ये विस्तार रूप था, इसको अपन ने घात के रूप में बदला, और ये घात के रूप में था, ये इसका विस्तार रूप हो गया। इस प्रकार से अब हम सूत्र को लेते हैं। जैसे पहला सूत्र है a की घात m। जैसे पहला सूत्र जो आपका है a की घात माइनस m बराबर 1 बटा a की घात m। इसका मतलब ये है कि आधार के ऊपर यदि घात माइनस में है, तो माइनस में घात होती है, तो इसको प्लस बनाने के लिए इसको हर में लेना पड़ेगा। तो हर में कैसे लेंगे? तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे 5 की घात मान लो -2 है, इसको मुझे प्लस बनाना है घात को। तो इस घात को प्लस बनाने के लिए इसको हर में लेना पड़ेगा, 5 की घात 2। अब आप कहेंगे कि ये 1 कहाँ से आया? तो आप चाहो तो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। ये अंश में, ये हर है, तो इसको क्या करना है कि हर को ऊपर लेना है 1 और अंश को नीचे लेना है 5 की घात 2 को। तो इसकी जो माइनस घात थी वो प्लस में हो जाएगी। इस प्रकार से ये पहले सूत्र को अपन इस आधार पे माइनस घात को प्लस बना सकते हैं। यदि हर में माइनस है, जैसे देखिए 1 बटा 3 की घात -2, अब हर में माइनस है, तो इसको प्लस बनाना है तो अंश में लेना पड़ेगा इसको। तो ये आ जाएगा ऊपर 3 की घात 2। ये माइनस घात थी वो प्लस बन जाएगी। 1 जो है वो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आप लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन जब 1 का भाग इसमें देंगे तो वापस 3 की घात 2 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम इस पहला और दूसरा, ये 2 सूत्रों को अपन ने समझा। अभी इन दोनों सूत्रों के आधार पे इस प्रकार के सवाल आते हैं, तो माइनस घात को प्लस बनाने के लिए, और नीचे हर में माइनस है तो प्लस बनाने के लिए ऊपर लेंगे। इस प्रकार से तीसरा सूत्र आता है। ये दूसरा सूत्र का था, अब तीसरा सूत्र ले रहे हैं। तीसरे सूत्र में आ रहा है a बटे b के ऊपर कोई घात है, ब्रैकेट के ऊपर, बराबर, इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, तो a की घात m और b की घात m। ये a कोई भी संख्या हो सकती है और b कोई भी संख्या हो सकती है। m इसके ऊपर कोई घात है,
तो जैसे ही जब इस प्रकार का सवाल आता है तो इस ब्रैकेट को जब खोलते हैं तो बाहर की घात है वो अंदर वाले संख्या के ऊपर आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे 5/3, इसके ऊपर घात मैंने ले ली 3 या 2 ले लेते, चलो 2 घात ले ली। अब इस 2 घात को क्या करेंगे, जैसे इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो बाहर वाली घात है वो अंदर वाले संख्या के ऊपर आ जाएगी, मतलब उससे गुणा करेगी। जैसे इसके ऊपर 5 के ऊपर कोई घात नहीं, मतलब एक घात मानी जाती है, तो बाहर वाली घात अंदर वाली घात से गुणा करती है। तो इस प्रकार से 5 की घात 2 इसके ऊपर आ जाएगी और 3 के ऊपर ये 2 घात आ जाएगी, इस प्रकार से। तो ये सवाल हल हो जाएगा कि बाहर की घात अंदर वाली संख्या के ऊपर घात आ जाती है। तो ये था आपके तीसरा सूत्र। अब चौथा सूत्र जो है, चौथे सूत्र के अंदर आता है a कोई संख्या है a/b और इसके ऊपर माइनस घात है। यदि कोई माइनस घात आ जाए उसके ऊपर, तो माइनस घात आती है तो इसके लिए इस माइनस घात को प्लस बनाना है मुझे। तो प्लस बनाने के लिए जो हर में b और अंश में a है, तो इसमें क्या करेंगे, b को ऊपर ले जाएंगे और a को नीचे लाएंगे, तो ये घात जो है माइनस है वो प्लस बन जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल लिया जैसे 5/7, इसके ऊपर घात है -3, ये -3 घात है। तो इस माइनस घात को मुझे प्लस बनाना है। तो प्लस बनाने के लिए अंश को हर में लेना है और हर को अंश में लेना है, तो ये घात प्लस बन जाएगी। 7 ऊपर आ जाएंगे और 5 नीचे आ जाएंगे और इसकी घात जो माइनस थी वो क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम ऐसे सवाल जो आते हैं तो अपन इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। फिर आता है आपका सूत्र नंबर 5वां। 5वां जो सूत्र है जिसके अंदर आपके a × b कोई 2 संख्या गुणा कर रही है और उसके ऊपर कोई घात है, बाहर कोई घात है, तो ये बाहर वाली घात अंदर वाली संख्या के ऊपर आ जाएगी, इसके ऊपर भी आ जाएगी और b के ऊपर भी आ जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर कुछ घात नहीं है, मतलब एक घात मानते हैं ऐसे। तो ये घात इस 1 से गुणा करेगी, ये घात इस 1 से गुणा करेगी, तो बन जाएगी a की घात m × m, 1 से गुणा करेगा तो b की घात m। इस प्रकार से ब्रैकेट खुलेगा। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे 5 × 3, इसके ऊपर घात ले ली मैंने 2। अब ये क्या करेगी, इसके ऊपर भी घात 1 है, इसके ऊपर भी घात 1 है, तो बाहर वाली घात अंदर वाली घातों से गुणा करेगी, तो 2 1 से गुणा करेगी तो 5 की घात 2 × 2 1 से गुणा करेगी तो 3 की घात 2। इस प्रकार से ये ब्रैकेट खुल जाएगा। तो ये आपका सूत्र नंबर था 5वां। 5वें सूत्र के अंदर अपन ने क्या किया कि 2 संख्याओं का गुणा हो रहा है और बाहर घात होती है, तो बाहर वाली घात अंदर वाले संख्याओं के ऊपर जो घात होती है उससे गुणा करती है और इस प्रकार से ये खुलता है। देखिए अपन ने 5 सूत्रों को अपन ने पढ़ा है आज। जैसे ये 5 सूत्रों के घात के बारे में किस प्रकार से बताया मैंने, वो आपने सीखा। आगे के जो सूत्र हैं, जो आगे के जो 4 सूत्र हैं, उसको अगले वीडियो के अंदर बताया जाएगा और इस प्रकार से आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। जो अभी मैंने जो बताया घात के बारे में, वो 6ठी कक्षा, 7वीं कक्षा और 8वीं कक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। जो इस प्रकार से इसको आप देखकर अपन समझ सकते हैं और अपन खुद इसके एग्जाम्पल बनाकर इसको हल कर सकते हैं, और हल करेंगे तो आप इसको सीखेंगे। इस प्रकार से इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना। धन्यवाद।